महाभारत में एक योद्धा ऐसा भी था जिसने जीवन में कभी हार नहीं मानी, पर जिसने मौन रहकर सबसे बड़ा अपराध किया। नमस्कार दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के एक मजबूत स्तंभ के बराबर है। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारी इस संस्कृति की अमूल्य धरोहर को बचाने हेतु खुलकर आगे आएं। इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको इतना शेयर करें कि हर घरों तक ये आवाज़ पहुँचे। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह त्याग, मौन, पीड़ा और अधूरे धर्म की कहानी है। इस महाकाव्य में सबसे अधिक दुख यदि किसी ने झेला तो वह था एक ऐसा पुरुष जिसे कभी राजा बनने का अवसर मिला पर जिसे स्वयं ने उसे ठुकरा दिया, जिसे प्रेम मिला पर उसने त्याग चुना, जो धर्म जानता था पर जीवन भर अधर्म के परिणाम देखता रहा। यह कथा है गंगा के पुत्र देवव्रत की, जो आगे चलकर कहलाए भीष्म पितामह। हस्तिनापुर कुरुवंश की राजधानी, धर्म, परंपरा और राजनैतिक शक्ति का केंद्र। इस राज्य के राजा थे शांतनु, न्यायप्रिय, सत्यवादी और प्रजा के प्रिय। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचरण कर रहे थे। संध्या का समय था, आकाश लालिमा से भरा था और गंगा का जल स्वर्ण सा चमक रहा था। तभी राजा की दृष्टि एक दिव्य स्त्री पर पड़ी। उसका सौंदर्य सामान्य नहीं था, उसके चरण जहाँ पड़ते वहाँ जल स्वयं झुकता प्रतीत होता। राजा शांतनु समझ गए यह साधारण स्त्री नहीं, वह थी देवी गंगा। दोनों की दृष्टि मिली, क्षण भर में प्रेम जन्म ले चुका था और फलस्वरूप गंगा ने विवाह स्वीकार किया, पर एक कठोर शर्त रखी। राजन, मेरे किसी भी कार्य पर आप प्रश्न नहीं करेंगे। यदि आपने कभी भी मेरे निर्णयों पर प्रश्न उठाया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। समय बीतता गया। विवाह के बाद गंगा ने एक एक कर पुत्रों को जन्म दिया, पर हर बार जन्म के कुछ ही क्षणों बाद गंगा उस शिशु को उठाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देती। राजा शांतनु का हृदय हर बार टूट जाता, पर वचन उन्हें मौन रहने को विवश करता। पहला पुत्र, दूसरा, तीसरा, सातवां भी। राजा रातों को सो नहीं पाते। वे जानते थे यह अधर्म है, पर वचनबद्धता उन्हें बांधे हुए थी। जब आठवां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी नदी में ले जाने लगी, तब राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोक दिया। यह अन्याय है, राजा चीख पड़े। गंगा मुस्कुराई। आपने प्रश्न किया राजन, अब मेरा जाना निश्चित है, पर जाने से पहले सत्य जान लीजिए। गंगा ने बताया, वे 8 पुत्र अष्टवसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मानव जन्म लेना पड़ा था। 7 वसु अल्प जीवन के पात्र थे। 8वें को पृथ्वी पर दीर्घ जीवन जीना था। वही 8वां बालक था देवव्रत। गंगा देवव्रत को अपने साथ ले गई। वर्षों तक देवव्रत ने गुरुओं से वेद, उपनिषद, नीति, अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मा ज्ञान सीखा। परशुराम स्वयं उनके गुरु बने। देवव्रत अद्भुत थे, बल में भीम समान, पृथ्वी में बुद्धि में बृहस्पति तुल्य और संयम में स्वयं ब्रह्मा जैसे। समय आया, देवव्रत को हस्तिनापुर लौटना था। जब वह राजमहल पहुँचे, प्रजा ने उन्हें देखकर अपने भावी राजा को पहचान लिया। राजा शांतनु की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका पुत्र लौट आया था। देवव्रत को युवराज घोषित किया गया। राज्य में उत्सव हुआ, पर नियति अब भी मौन नहीं थी। राजा शांतनु का हृदय एक मछुआरे की कन्या सत्यवती पर आ गया। समय कुछ आगे बढ़ा। सत्यवती के पिता अपनी पुत्री से बहुत स्नेह करते थे और उन्हें उसके आगामी भविष्य की चिंता भी हो रही थी। सत्यवती के पिता ने कहा, नियम के अनुसार आपका ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, फिर सत्यवती के पुत्रों का क्या भविष्य होगा। राजा शांतनु मौन थे, कुछ न कह सके। सत्यवती के पिता ने विवाह की शर्त रखी। राजा, सिंहासन पर मेरी पुत्री का पुत्र बैठेगा।
राजा शांतनु मौन हो गए। वे देवव्रत से यह अधिकार नहीं छीन सकते थे। उन्होंने प्रेम त्यागने का निश्चय किया और उदास रहने लगे। देवव्रत ने पिता का दुख देख लिया। देवव्रत सत्यवती के पिता के पास पहुँचे। सभा में घोषणा की, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। मैं न विवाह करूँगा, न कभी सिंहासन पर बैठूँगा। सभा स्तब्ध रह गई। यह साधारण वचन नहीं था, यह जीवन का बलिदान था। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने कहा, आज से तुम कहलाओगे भीष्म, अर्थात जिसने भीषण प्रतिज्ञा ली हो। अब कहानी शुरू होती है। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। कुछ समय बाद उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म ने स्वयं को राजसत्ता से दूर रखा, पर राज्य की वास्तविक वागडोर उन्हीं के हाथों में थी। चित्रांगद युवावस्था में ही युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य अल्पायु और दुर्बल थे। हस्तिनापुर को राजवंश चलाने के लिए राजकुमारियों की आवश्यकता थी और यही वह निर्णय था जिसने अम्बा की नियति बदल दी। काशी नरेश ने अपनी 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का भव्य स्वयंवर रचा। देश विदेश से राजा आए, पर भीष्म ने स्वयंवर में प्रवेश किया। उन्होंने सभा में घोषणा की, मैं हस्तिनापुर की ओर से इन 3 रानियों को ले जा रहा हूँ। युद्ध हुआ। भीष्म अपराजय रहे। तीनों राजकुमारियाँ हस्तिनापुर लाई गईं। हस्तिनापुर पहुंचकर अम्बा ने भीष्म से कहा, पितामह, मेरा हृदय पहले से ही राजा शाल्व से जुड़ा है। भीष्म स्तब्ध रह गए। धर्म के अनुसार वे अम्बा को शाल्व के पास भेज देते हैं, पर शाल्व उसे स्वीकार नहीं करता। तुम अब भीष्म द्वारा हरी गई हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बा टूट जाती है। वह न काशी की रही, न शाल्व की, न हस्तिनापुर की। अम्बा पुनः भीष्म के पास आती है। आपने मेरा जीवन नष्ट किया है, वह कहती है। भीष्म मौन हो जाते हैं। वे जानते हैं धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अधर्म कर दिया है। अम्बा तपस्या में चली जाती है। वर्षों बाद वह प्रतिज्ञा लेती है, मैं भीष्म के विनाश का कारण बनूंगी। यहीं से महाभारत की दिशा बदल गई। अम्बा आत्मदाह करती है। अगले जन्म में वह शिखंडी बनकर जन्म लेती है। उसका लक्ष्य एक ही है, भीष्म का अंत। नियति अब अपना जाल बुन चुकी थी। विचित्रवीर्य की भी अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। हस्तिनापुर फिर वंश के संकट में पड़ जाता है। सत्यवती निर्णय लेती है नियोग प्रथा की। व्यास के द्वारा अंबिका और अम्बालिका से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म होता है। भीष्म सब कुछ देखते हैं, पर स्वयं जीवन से अलग रहते हैं। भीष्म जानते थे कुरुवंश अब त्याग से नहीं, समझौते से चल रहा है। वे राजा नहीं थे, पर राज्य उन्हीं पर निर्भर था। हर निर्णय उनके हृदय पर एक नया बोझ डालता, पर प्रतिज्ञा उन्हें मौन रहने को बाध्य करती। शिखंडी अब जीवित था। कुरुवंश बढ़ रहा था और भीतर ही भीतर महाभारत की नींव रखी जा चुकी थी। भीष्म यह सब देख रहे थे। वे जानते थे जिस दिन युद्ध होगा उसी दिन उनकी प्रतिज्ञा का मूल्य उनके रक्त से चुकाया जाएगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो तलवार से नहीं, मौन से किए जाते हैं। भीष्म पितामह का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, उनके हृदय में लड़ा गया था। वह था उस मौन की कथा जिसने महाभारत को जन्म दिया। अब हम चलते हैं भीष्म के जीवन के अगले मोड़ पर। धृतराष्ट्र और पांडु कुरुवंश के 2 स्तंभ। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, इस कारण राज्य का भार पांडु पर आया। पांडु के पुत्र हुए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। भीष्म पितामह दोनों पक्षों के लिए पिता समान थे। उन्होंने सबको समान शिक्षा, समान स्नेह दिया, पर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या का बीज धीरे धीरे पनप रहा था। भीष्म ने द्रोणाचार्य को गुरु नियुक्त किया। द्रोण के आश्रम में सभी राजकुमारों ने
अस्त्र शस्त्र सीखे। अर्जुन प्रतिभाशाली था, उसकी एकाग्रता अनुपम थी। दुर्योधन यह सह न सका। कर्ण का आगमन हुआ, उसकी वीरता ने सभा को चौंका दिया। भीष्म ने कर्ण को नीची जाति का कहकर अस्वीकार किया। यही क्षण कौरव और भीष्म के बीच अदृश्य दूरी बन गया। पांडु का देहांत हो गया। धृतराष्ट्र राजा बने, पर दृष्टिहीनता के कारण निर्णय दुर्बल थे। राज्य वास्तव में भीष्म, विदुर और द्रोण के सहारे चल रहा था। दुर्योधन धीरे धीरे सत्ता पर अपना अधिकार जमाने लगा। भीष्म सब देख रहे थे, पर प्रतिज्ञा ने उन्हें सीमित कर रखा था। पांचाल में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। शर्त कठिन थी, मछली की आंख भेदनी थी, वह भी जल में प्रतिबिंब देखकर। अर्जुन ने लक्ष्य साधा। द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी। दुर्योधन और कर्ण का अपमान हुआ। भीष्म समझ गए, अब संघर्ष अनिवार्य है। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर जुए की योजना बनाई। युधिष्ठिर धर्मराज थे, पर जुए में दुर्बल एक एक कर सब कुछ हार गए। राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा सन्न रह गई। द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया। उसके प्रश्न सभा की आत्मा को झकझोर रहे थे। क्या हार चुके पति पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं? कोई उत्तर नहीं। भीष्म पितामह का सिर झुका था। वे बोले, धर्म सूक्ष्म है, मैं निर्णय नहीं दे सकता। यही मौन उनका सबसे बड़ा अपराध बना। द्रौपदी की लाज कृष्ण ने बचाई, पर सभा में अधर्म स्थापित हो चुका था। पांडवों को वनवास मिला। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक केश नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन का रक्त मेरे केशों पर न गिरे। भीष्म जानते थे अब युद्ध निश्चित है। उन्होंने दुर्योधन को कई बार समझाया, पर सत्ता के मद में उसने किसी की नहीं सुनी। कृष्ण शांति दूत बनकर आए। भीष्म ने आशा की शायद युद्ध टल जाए, पर दुर्योधन ने एक सुई की भूमि भी देने से इनकार कर दिया। युद्ध घोषित हुआ। भीष्म पितामह को कौरवों का सेनापति बनाया गया। वे जानते थे वे गलत पक्ष में हैं, पर प्रतिज्ञा ने उन्हें बांध रखा था। रात्रि में भीष्म अकेले बैठे। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी हो सकती है? उत्तर नहीं मिला। वे जानते थे वे अर्जुन से हारेंगे, पर युद्ध में जाना उनका कर्तव्य था, क्योंकि उन्होंने राज्य की सेवा का व्रत लिया था। अब नियति ने करवट ली। कुरुक्षेत्र का मैदान योद्धाओं से भर चुका था। एक ओर पांडव धर्म के पक्ष में, दूसरी ओर कौरव अहंकार और सत्ता के नशे में। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति थे। शंखनाद हुआ। भीष्म ने शस्त्र उठाए, पर उनका हृदय भारी था। उन्होंने पहले ही पांडवों को आशीर्वाद दे दिया था, तुम विजयी होगे। युद्ध के पहले 9 दिन भीष्म अपराजय रहे। पांडवों की सेना हर दिन टूटती रही। अर्जुन का धनुष बार बार कांप जाता। कृष्ण ने देखा, जब तक भीष्म जीवित है युद्ध नहीं जीता जा सकता। पर भीष्म अपने प्रिय अर्जुन पर प्रहार नहीं कर रहे थे। वे युद्ध कर रहे थे, पर जीत नहीं चाहते थे। 9वें दिन की रात अर्जुन टूट चुके थे। मैं पितामह को नहीं मार सकता, उन्होंने कृष्ण से कहा। कृष्ण मुस्कुराए, भीष्म को कोई मार नहीं सकता अर्जुन, वे स्वयं गिरेंगे। कृष्ण ने शिखंडी का स्मरण किया। शिखंडी अम्बा का पुनर्जन्म भीष्म जानते थे। शिखंडी ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। 10वें दिन शिखंडी अर्जुन के आगे खड़ा हुआ। भीष्म ने शस्त्र नीचे कर दिए। मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाता। यही क्षण नियति का द्वार था। अर्जुन ने एक के बाद एक बाण चलाए। भीष्म का शरीर बाणों से छलनी हो गया। वे धरती पर नहीं गिरे। अर्जुन ने बाणों की सैया बना दी। भीष्म उस पर लेटे हुए थे। आकाश मौन था। कृष्ण ने भीष्म को प्रणाम किया। भीष्म ने आंखें खोली। मुझे अभी मृत्यु नहीं चाहिए, उन्होंने कहा। उन्हें वरदान था इच्छा मृत्यु का। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा करेंगे। सूर्य के उत्तरायण होते ही वे प्राण त्यागेंगे।
सरशैया पर भीष्म केवल योद्धा नहीं थे, वे गुरु थे। युधिष्ठिर उनके पास आए। भीष्म ने राजधर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म का ज्ञान दिया। महाभारत का सबसे गूढ़ ज्ञान यहीं प्रकट हुआ। उत्तरायण आया। भीष्म ने गंगा का स्मरण किया। माँ, उनकी आंखों से अश्रु बहे। उन्होंने प्राण त्याग दिए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने कहा, भीष्म अमर है। भीष्म की मृत्यु एक सीख थी, केवल प्रतिज्ञा पर्याप्त नहीं, धर्म मौन नहीं होता, सही के पक्ष में खड़ा होना ही सच्चा त्याग है। भीष्म महान थे पर पूर्ण नहीं, और शायद इसलिए वे सबसे मानवीय थे। कहानियाँ केवल सुनाने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप सभी को दिल से धन्यवाद।